ठंडी रोटी। एक गांव में एक लड़का था। उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया था, परंतु वह कुछ कमाता धमाता नहीं था। माँ जब भी उसकी रोटी परोसती तब वह कहती थी कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की माँ ने समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है। फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू, जो कि उस लड़के की पत्नी की बात है, को यह कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोस कर यह कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया। माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी स्त्री से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोली कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं माँ जी, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू रोज कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले, और मैं सह लेता था। अब यह भी कहना सीख गई है, रोटी तो गर्म होती है, तू बता रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसे ही एक दिन बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी ही तो है। गर्म ताजी रोटी तब होगी जब तू खुद कुछ कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गर्म रोटी ही खाऊंगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी का मतलब पिता का धन नहीं खाना चाहिए, अपनी कमाई की रोटी ही खाना चाहिए। इसलिए मित्रों, विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत ना हो तो पहले परिश्रम करके इसको हासिल करें और उसके बाद ही विवाह का दायित्व स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।